नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी क्रम में आज अतरौला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किरतापुर में किसान ग्रामीण चौपाल एवं जनसंपर्क अभियान के तहत हबीब खान ने लोगों से संपर्क किया। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के भावी प्रत्याशी हबीब खान को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप जब तक जाति पाति में बटे रहेंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। हबीब खान ने लोगों को पुरस्कृत तथा सम्मानित भी किया। जनसभा को उनके अलावा जिलाध्यक्ष मान सिंह चौहान, इमरान खान सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। आप जांच कराते हैं, उसको भी डॉक्टर नहीं मानता। वो कहता है कि आप फिर से इसको जांच कराओ। एक बार आप अतरौला में जांच कराए, डॉक्टर के यहाँ गए, यहाँ की रिपोर्ट को भी नहीं मानता है। आखिर क्यों ऐसा? आप लोग कभी सोचते हैं ऐसा क्यों? जब आप बड़े शहरों में जाते हैं तो आप जब जांच कोई रिपोर्ट दिखाते हैं तो डॉक्टर फिर से आपकी जांच लिख देता है कि फिर से जाके आप जांच कराइए, क्योंकि यहाँ पे सब जो कुछ हो रहा है सब बेईमानी की तरह। रिपोर्ट भी आपकी सही नहीं है, आपके लैब एथेंटिक नहीं है कि उस रिपोर्ट को डॉक्टर माने। तो जब यहाँ पे लैब तक एथेंटिक नहीं है कि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को माने, तो यहाँ पे आपका इलाज कैसे संभव है? इसलिए यहाँ जितने भी छोटे छोटे नर्सिंग होम कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हैं, सब आपका सिर्फ पैसा लूट रहे हैं। यहाँ पे इलाज के नाम पे कुछ नहीं है। और यही परेशानी देख के कोरोना काल में मैंने देखा है कि कितने लोग हमारे क्षेत्र से लखनऊ आते थे और ये कहते थे कि भैया मेरे बच्चे को एडमिट करा दो, मेरे बेटे को एडमिट करा दो, मेरी बेटी को एडमिट करा दो। किसी तरह से अस्पताल में एडमिट कराना बड़ी बात थी, किसी अस्पताल में जगह नहीं था। मैं देख के परेशान हो जाता था कि कैसे एक बाप अपने बच्चे को लेके कंधे पे घूम रहा है, उसको कोई अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा है। क्या गुनाह किया है आप लोगों ने? आप लोगों की गलती क्या है? आपने विधायक यहाँ चुना, आपने सांसद यहाँ चुना, आपने वोट यहाँ दिया, तो आपके बच्चे का इलाज आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा आपको टांग के क्यों घूमे? उसको इलाज अतरौला में क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपके लोकल इलाके में क्यों मिले? लेकिन उसकी वजह है क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हम लोग इसकी मांग ही नहीं करते हैं। हम हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, दलित खड़ा है, बर्मा खड़ा है, हम ये देखते हैं और वोट करते हैं। तो हमको अस्पताल मांगने का हक भी नहीं है। इसलिए आप लोगों से बस इतना कहने आया हूं, आप जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आपको ये पार्टियां इसी तरह गुमराह करती रहेंगी, हिंदू में, मुसलमान में, दलित में, पिछड़े में, बर्मा में, कुर्मी में, ठाकुर में, आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। मैं मौजूद हूँ इस समय बलरामपुर जिले के अतरौला विधानसभा अंतर्गत किरतापुर ग्राम में, जहाँ पर आज जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष और यहाँ के भावी प्रत्याशी हबीब खान जी का आगमन हुआ। यहाँ भारी मात्रा में लोगों की भीड़ थी। आइए हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में किसकी हवा बह रही है, कौन से प्रत्याशी कौन सी सीट को जिताने के लिए लोग आतुर हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ज्योति मिश्रा। तो मिश्रा जी, यहाँ पर अभी हबीब खान जी का प्रोग्राम हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने अपना पुरस्कार वितरण भी किया, लोगों को सम्मानित भी किया। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर किसकी हवा बह रही है, समाजवादी, भाजपा या अन्य जो भी पार्टियाँ हों? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो है आज तक जो भी कार्य हुआ उसकी हम बखान करते हुए हम फिर सब पुनः समाजवादी की ही विचार सोचते हैं और समाजवादी की हवा सभी तरफ बह रही है, पूरे प्रदेश में बह रही है। इस समय तो भाजपा की सरकार चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री हैं, और इनके कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो किस बात से नहीं संतुष्ट हैं?
हम लोग सबसे पहले हम लोग बीएड किए हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार वर्ग हैं, दो बार टेट क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक हम लोगों को बेरोजगार के अंतर्गत ना नौकरी मिला ना जॉब मिला। इसलिए हम सबसे बड़ी चीज़ यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले भारत की बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो हमारी देश की जनता खुश रहेगी, और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को कोई रोजगार नहीं देगी। तो हसीब खान जी के अंदर क्या ऐसी आपको खासियत नज़र आई जिसके लिए आप जनवादी सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी की ओर आपका रुझान हुआ? उन्होंने जो इस तरह की बात कहा कि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करता है तो उससे हिसाब लीजिए। अगर वो आए, अगर वो कहकर जाता है कि हाँ मैं ये कार्य करता हूँ, और उसके बाद करता नहीं है तो उसको जो है पुनः उस विधायक को वहाँ से भगा दिया जाए। कहते हैं आपने कोई कार्य नहीं किया, कार्य का मूल्यांकन करते हुए वोट को दिया जाए। आइए, हमारे बगल में एक लोग और खड़े हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? सर पंचम कनौजिया। तो पंचम कनौजिया जी, ये बताइए इस बार आपके ग्राम सभा या आपके क्षेत्र में किस पार्टी की हवा चल रही है, हवा बह रही है? सर जी बह रही है हवा तो समाजवादी पार्टी की जी। अगर सच्चाई से ईमानदारी से अगर वोटिंग किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी ही अग्रणी भूमिका निभाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।